एम विद अनदर वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन। बहुत सारे लोगों का इसमें क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। अब देखिए, चलिए इसमें बात करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों इतना पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपके जो ये पढ़ाई है उसके बाद भी काम आता है, जॉब में भी काम आता है और आपकी लाइफ में भी काम आता है। जब आप ये पेपर दे के जाते हो, जॉब ज्वाइन करते हो, तो उसमें रीजनिंग और जो जीएस का पार्ट है वो आपको काम नहीं आएगा, वैसा प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश में ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है वो हमेशा काम आता है। कैसे? आपको कोई लेटर दिया जाता है, उसको बोला जाता है आपको कि आप पढ़ो और इसको समझो कि इसमें क्या लिखा है और इसका हमें रिप्लाई भेजना है। तो अगर आप उस लेटर को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या क्या चाहता है, भले कितने भी आपको ग्रामर के रूल्स आते हो, फिर भी कॉम्प्रिहेंड करना दूसरी चीज़ होती है। ग्रामर के रूल्स से सिर्फ आपको सारे रूल्स आते हो, उससे आप एक लेटर को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हो, किसी एक आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हो। इसमें आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, रीडिंग अच्छी आपकी होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ये जॉब में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, इसलिए आपको ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर बात करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको पता है कि 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश तो वैसे ही 100 नंबर की आती है, सबसे ज़्यादा नंबर उससे आते हैं और उन 100 नंबर में से 30 से 35 नंबर आपका कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाता है, क्लोज टेस्ट से और पैसेज से। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। प्लस आपको ये मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर स्कोर करने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे गलती हो जाती है। यहाँ अगर आपने नंबर स्कोर कर लिए तो आपको जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए ये पोर्शन ऐसा है कि आपका मतलब फ़ायदा भी करा सकता है और आपका नुकसान भी करा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी सही से तैयारी करके नहीं जाते। उनको लगता है कि अरे पैसेज है, उसका पैसेज लिखा मिलेगा, उसका क्वेश्चन ही तो लिखना है, वो तो मतलब उसका आंसर तो लिख ही लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। पहले आप स्कूल में जो पैसेज करते थे उसका क्वेश्चन नीचे लिखा होता था और उसका आंसर करना होता था, वो बहुत ही ईजी होता था। अब ऐसा नहीं होता है। सबसे मुश्किल इस समय जो टॉपिक हो गया या जो क्वेश्चन हो गया है वो पैसेज और क्लोज टेस्ट ही हो गया है। जितने लोग नहीं जानते कि क्लोज टेस्ट क्या होता है या जो मैं पैसेज बोल रही हूँ वो क्या होता है, उनको बता देती हूँ। क्लोज टेस्ट ये होता है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, पैरा दे दिया जाता है लिख के, लेकिन उसमें से कई सारे वर्ड्स जो होते हैं वो छुपा दिए जाते हैं, वहाँ उसकी जगह पे डैश लिख दिया जाता है और फिर आपको नीचे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इस जगह पे क्या होना चाहिए। उसके 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, वहाँ से आपको चूज़ करना है कि क्या ऑप्शन एकदम सटीक बैठ रहा है। वो पूरा जो पैसेज है, वो जो पूरा पैरा है, वो एक ही टोन में होना चाहिए, एक ही उसका मतलब होना चाहिए, एक ही टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग सेंटेंस आपके हिसाब से वहाँ पे मतलब एज अ सेंटेंस जो आपने चूज़ किया ऑप्शन वो ठीक है, लेकिन वो पूरे पैसेज से भी मतलब उसका संबंध होना चाहिए। तो ये होता है क्लोज टेस्ट। और मैं इसलिए ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बाकी है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। और ऐसे ही पैसेज क्या होता है कि बचपन में जैसे हम लोग को क्वेश्चन मिलते थे कि एक पैरा लिखा होता था और उस पैरा से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे होते थे और हमको इसी पैसेज में से वो आंसर ढूंढना होता था। तो यही अभी भी पूछा जाता है, लेकिन उसका लेवल काफ़ी हाई होता है। तो ये तो हो गया कि ये जो क्लोज टेस्ट है या पैसेज है वो क्या होता है। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये बताइए ये कैसे होगा। सबसे पहले क्लोज टेस्ट की बात कर लेते हैं कि उसमें आपको ग्रामर की ज़रूरत है। अगर आप ग्रामर अभी पढ़ रहे होंगे, ग्रामर आपको जितना अच्छे से आएगा, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और वर्ब, ये आपको जितने अच्छे से आएंगे उतना अच्छा आपका क्लोज टेस्ट बनेगा, उतना अच्छा आपका नंबर क्लोज टेस्ट में बन जाएगा। इसके साथ ही वोकैबलरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप वोकैबलरी भी कर रहे हो, अगर आप उसको भी लर्न कर रहे हो, तो भी आपके जो क्लोज टेस्ट है उसमें फ़ायदा
होगा। ये सब फ़ायदे मतलब ये सब आसान हो जाता है अगर आप लोग पहले से ही न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर बुक्स पढ़ना, इंग्लिश में बुक्स पढ़ना ये कर रहे होते तो। लेकिन क्योंकि अब टाइम नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इन जो 1 डेढ़ महीने का समय है उसमें आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे वो ये कर सकते हैं कि उनको बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। पहले एक ईज़ी बुक से स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फिर धीरे-धीरे उससे आपकी जो बुक आप पढ़ोगे उससे आपकी वोकैब्युलरी भी अच्छी होगी, आर्टिकल भी अगर आप पढ़ रहे हो उससे आपकी वोकैब्युलरी भी अच्छी होगी, ग्रामर भी अच्छा होगा और कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर पाएँगे। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप बाद में एग्ज़ाम देंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस। क्लोज़ टेस्ट और पैसेज ये दोनों में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंग्लिश के बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरह नहीं है। ये इंग्लिश की बाकी तैयारियों की तरह भी नहीं है कि आप रट्टा मारते रहिए, आप रूल्स याद करते रहिए। इसमें आपको कोई मतलब ऐसा रूल याद करके गए और वहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ाम में बैठ गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको आप बिल्कुल रीजनिंग की तरह ट्रीट करो। जैसे आप रीजनिंग में पहले फॉर्मूला कुछ पढ़ते हो लेकिन उसका तब तक कोई काम नहीं है जब तक आप उसको यूज़ ना कर पाओ, वैसे ही ये कॉम्प्रिहेंशन है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ये काम आएगा। और प्लस इसमें रीजनिंग वाली एक और बात है, स्पीड। जैसे आपको रीजनिंग में स्पीड चाहिए वैसे ही आपको क्लोज टेस्ट और पैसेज में भी स्पीड चाहिए। अभी जितने लोगों ने पेपर नहीं दिया होगा या मॉक टेस्ट नहीं करते होंगे या मॉक टेस्ट करते हैं उसमें ये अटेम्प्ट नहीं करते हैं पैसेज और क्लोज टेस्ट, उनको ये नहीं पता होगा कि इसमें स्पीड कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब वो स्क्रीन पे पूरा पढ़ते हो ना पैसेज तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और आपको बहुत ही टाइम लगता है वो पूरा पैसेज पढ़ने में। इसलिए आपको स्पीड की ज़रूरत है। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्लोज टेस्ट और पैसेज की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका धीरे धीरे जो रीडिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपको एग्ज़ाम में मतलब फ़ायदा होगा। आप एक बार में पढ़कर समझ सकते हो और समय भी बचा सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत सारे लोगों का तो ये प्रॉब्लम होता है कि वो इंग्लिश अच्छे हैं इंग्लिश में और बड़ी बड़ी चीज़ें समझ जाते हैं लेकिन उनकी रीडिंग ही स्लो है। तो वो जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको एक लाइन धीरे धीरे पढ़ते हैं, दूसरी लाइन धीरे धीरे पढ़ते हैं और समय चला जाता है तो वो चाह कर भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसको एकदम आपको रीजनिंग की तरह ट्रीट करना है। इसमें आपको स्पीड चाहिए, है ना, दोनों में ही चाहिए, क्लोज टेस्ट में भी चाहिए और पैसेज में भी चाहिए। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, मैंने आपको बताया है एस चंद की इस बुक के बारे में। एस चंद पब्लिकेशन सबको पता है कि कितना ट्रस्ट वर्दी ये पब्लिकेशन है। बहुत सारी बुक्स आपने इनकी पढ़ी होगी और तैयारी के लिए भी आपके पास बहुत सारी बुक इनके पब्लिकेशन से हो सकती है। इसमें आपको मैंने बताया था कि टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं क्वेश्चंस, तो इनके कॉम्प्रिहेंशन का भी एक पार्ट है जहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा 128 पेज नंबर से है 164 पेज नंबर तक और इसमें आपको 44 पैसेज मिल जाएंगे। तो सोचिए इतनी तैयारी तो आपकी यहीं से हो जाएगी, प्लस आप जो मॉक टेस्ट कर रहे हो वो तो आप करोगे ही। और इसके साथ ही अगर आप क्लोज टेस्ट भी करते हो तो इसमें भी आपको 46 सेट्स मिल जाएंगे और इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। मतलब अगर आप नहीं भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, आपको नहीं भी पता चल रहा है कि इसका क्या आंसर होगा, तो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने क्या गलती करी और उसको सुधार सकते हो। तो 44 46 कम नंबर नहीं है एक बड़े बड़े पैसेज के लिए। आपके बहुत सारे, ये तो मैं सेट्स बता रही हूँ। अब सोचो एक पैसेज में 4-5 क्वेश्चन होंगे तो सोचो क्वेश्चंस कितने हो गए, सेट्स ही हैं 44 और 46। 46 आपको मिल जाएंगे क्लोज टेस्ट में, 44 मिल जाएंगे आपको पैसेज में। तो ये बुक लेना चाहते हैं अगर आप, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जाकर ले सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी बुक है और इसमें मैंने बताया था कि डॉक्टर RS अग्रवाल जी ने लिखी है, तो आप उनका भी नाम जानते हो कि कितना नामी नाम है वो। और जितने लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो जानते हैं कि कितनी सही बुक्स होती हैं इनकी और गलतियों की संभावना कितनी कम है। तो अगर आप लेना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हो।
ओके, सो ये होगी प्रैक्टिस की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, मैंने बोला ना आपको कि इसको आपको एकदम रीजनिंग की तरह ट्रीट करना है। तो करना क्या है आपको, जो भी आपने इंग्लिश का टाइम दिया है अपना पढ़ाई का, एक मतलब दिन में जो भी शेड्यूल में आपने इंग्लिश का जो भी टाइम दिया है, वो उसमें आप ग्रामर वगैरह पढ़िए। अगर आपका क्लोज टेस्ट और पैसेज जो है वो काफ़ी वीक है या फिर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू करी है, तो मैं आपसे कहूँगी कि 1 घंटा अलग से आप इसके लिए निकालिए, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट और पैसेज करें, उसी की प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये जो कॉम्प्रिहेंड करने की शक्ति है वो बढ़ती जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि अगर आप 100 पेपर लगाते हैं क्लोज टेस्ट के और इसके पैसेज के, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जो जितना कम लगाएगा उतना ही उसका नुकसान होगा। ये बात लिखित है, लिख लीजिए, ले लीजिए, मैं आप साइन कर दूँगी इस बात पे। तो ये मैटर करता है, प्रैक्टिस इज़ द की। इसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है। ओके, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ। देखिए, ये बात है कि इसमें किसी भी चीज़ में कोई शॉर्टकट तो काम नहीं आएगा। मैंने आपको कुछ बता दिया तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। वो प्रॉपर जो उसका रास्ता है वहाँ से ही आपको जाना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे। मैंने यहाँ से बोल दिया और आप कुछ कर नहीं रहे हो तो वो चीज़ आपको अचीव नहीं होगी। या फिर आप ये सोचो कि ऐसा नहीं, प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर पाऊँगा और कोई रास्ता बता दीजिए, तो उसका कोई रास्ता नहीं है। सिंपल सी बात है, उसका कोई रास्ता नहीं है। प्रैक्टिस इज़ द की। आपको उससे जाना ही पड़ेगा। आपको वो जो प्रैक्टिस करने का, जो पढ़ने का पेन है, वो सहना ही पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँचोगे। ओके, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। ओके, इसमें मैंने आपको बताया कि रीजनिंग की तरह आपको इसको ट्रीट करना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। प्लस इसमें स्पीड काम आती है। आपको बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही जल्दी आपको वो पैसेज पढ़ना है। वो भी कैसे आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे आपकी रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़रूरी होती है स्पीड के लिए, वैसे ही इसमें भी स्पीड के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। आप सारा क्वेश्चन जो है वो एक एक लाइन में पढ़ के कर दोगे। इंग्लिश के और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको एक एक लाइन पढ़ना होगा। एक लाइन पढ़ोगे और तुरंत टिक लगा दोगे, अगर आपको आता है तो, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ रहे हो तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है, उसके बाद फिर आपको ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन पढ़ना होता है। तो इसमें आपकी स्पीड ज़रूरी है। एक टिप दे देती हूँ मैं। जैसे मैंने क्लोज टेस्ट में बताया कि उसमें ग्रामर आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ग्रामर आता है, आप पढ़ रहे होगे, तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। धीरे धीरे आपका जो क्लोज टेस्ट है वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको उसमें ग्रामर्स के जो रूल हैं वो उसमें डालने हैं। प्लस वोकैबलरी का भी, कि मतलब आप वोकैबलरी पढ़ ही रहे होगे अपने एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी क्लोज टेस्ट में काम आएगी। तो क्लोज टेस्ट ऐसी चीज़ है जो आप ग्रामर में पढ़ रहे हो वो ही काम आएगा, ठीक है। प्लस इसमें स्पीड होना आपकी ज़रूरी है। लेकिन पैसेज में ऐसा नहीं है। पैसेज में आपका स्पीड होना ज़रूरी है, आपका रीडिंग अच्छा होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। इसमें आपको ज़्यादा मतलब कि ग्रामर भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको ग्रामर कम भी आता है तो भी आप पैसेज कर लोगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो पैसेज गलत मत पढ़ो। वो कैसे आएगा भाई, प्रैक्टिस। हर चीज़ का सोल्यूशन प्रैक्टिस ही है। आप मतलब अगर पहली बारी कोई पैसेज पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप उसको गलत पढ़ लो। मतलब जो लिखा है, कहीं नॉट लिखा है तो आप नॉट स्किप कर दिया, कुछ और वर्ड लिखा है उसको कुछ और पढ़ लिया, क्योंकि इंसान एग्ज़ाम में पैनिक होता है, उस वजह से गलत पढ़ लेता है और उसको जो क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं मिलता है। तो ये कैसे फियर कम होगा, वही मॉक टेस्ट आप जब लगाओगे और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाओगे, तभी आपका ये जो फियर है वो ख़त्म होगा और रीडिंग का जो आपका प्रैक्टिस है वो अच्छा होगा। रीडिंग का जो स्पीड है वो भी आपका अच्छा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आप गलत पैसेज मत पढ़ो जल्दबाजी में। दूसरी चीज़ कि कितना भी आप प्रैक्टिस करो, ये हो सकता है, या फिर मॉक टेस्ट के दौरान भी हो सकता है कि आप पहली लाइन पढ़ो तो आपको पहली लाइन ही ना समझ में आए। उस समय भी आपको पैनिक नहीं होना है, चाहे जो हो जाए। आप समझो कि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, तभी मैंने ये पॉइंट बोला है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मतलब कोई
मतलब टॉपिक लिखा है, आगे लिखा हुआ है, लेकिन पहली ही लाइन नहीं समझ में आ रही है। पहली लाइन को ही 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ना पड़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, 2-3 बार पढ़ो और उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन पे आगे चलो। आपको धीरे धीरे जो आपका ये पैनिक आप हुए होंगे वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन बस यही करना है कि आप ये मत सोचो कि अरे मुझे तो पहली लाइन नहीं समझ में आई, मेरा तो ख़त्म हो गया, मेरा तो बेकार हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये आपको एग्ज़ाम के टाइम में नहीं करना है, मॉक टेस्ट के टाइम में भी आपको ये नहीं करना है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो टिप आपके लिए ये है कि आप क्या करते हो कि जब आप मॉक टेस्ट लगाते होगे तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप क्वेश्चन करते होगे और उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ देते होगे, एनालाइज करते होगे, तो फिर उसमें बाद में आंसर आप देखते होगे इस तरह से। लेकिन मॉक टेस्ट में भी क्लोज टेस्ट और ये जो पैसेज है उसको आपको छोड़ना नहीं है। आपको आए या नहीं आए आपको उसमें टिक लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है। इसमें आपको जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। जब आप कुछ मतलब पैसेज है, आपने कुछ समझ के कोई ऑप्शन को टिक किया, जब तक आप उसको टिक नहीं करोगे तब तक आप कभी नहीं जानोगे कि जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं निकला। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता तो आप समझ ही नहीं सकते कि जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं निकला, और आप उसको कभी भी सुधार नहीं पाओगे। उससे कॉम्प्रिहेंशन में आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट करो तो ट्राई करो कि क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चंस करो और पैसेज के तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है पैसेज का, चाहे जो भी हो जाए मॉक टेस्ट के दौरान। तो आपको ये चीज़ करनी है ताकि आप जब एग्ज़ाम हो तब तक आप इतने तैयार हो जाओ कि आपके जो भी आप उसमें पैसेज के क्वेश्चन करो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो रीजनिंग का मैंने बताया कि जैसे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हो, स्पीडिंग की प्रैक्टिस करते हो, वैसे इसमें भी आपको धीरे धीरे स्पीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा अलग से निकालो जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसके ही जो सेट्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, एंड दूसरी चीज़ कि जैसे रीजनिंग से ही फिर से कंपैरिजन अगर करें तो जैसे रीजनिंग में आपको करेक्ट पढ़ना होता है तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, वैसे ही इसमें भी आपको करेक्ट पढ़ना है तभी आपका इसका आंसर आएगा। बाकी चीज़ें जो टिप्स हैं जो सारे लोग देते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने कई बार सुने होंगे, कई बार आपने वीडियोस देखे होंगी कि जब आप पैसेज स्टार्ट करते हो तो फिर आपको क्या करना है कि पैसेज पूरा पढ़ना है। ऐसा मत करना कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गए और उसके बाद जाके पैसेज में ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको जैसे ही आपने क्वेश्चन आपने स्टार्ट करा पैसेज का, सबसे पहले पैसेज पढ़ो, चाहे जितना भी बड़ा पैसेज हो। ठीक है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि वो इतना बड़ा पैसेज आपको पढ़ना है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप उसको बिना पढ़े करते हो फिर तो आपकी गलती होगी, और अभी आपको पता है कि माइनस मार्किंग और ज़्यादा हो गई है, तो आपको नुकसान ही नुकसान होना है। इसलिए स्पीड बढ़ाओ पहले ही अपने, जब आप प्रैक्टिस करो उसी समय अपने स्पीड बढ़ा लो, ताकि एग्ज़ाम में आप पूरा पैसेज पहले पढ़ो। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको आराम से उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि पैसेज पूरा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि टाइम बचाने के लिए पूरा पैसेज मत पढ़ो ये वो, लेकिन अगर आपको अपनी गलतियां बचानी है और नंबर बढ़ाने हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर छोटा पैसेज दे दिया गया, क्योंकि कई बार होता है कि वो छोटा पैसेज दे देते हैं, तब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है और टाइमिंगली करना है, ताकि आप एक तो टाइम से अगर आपने नहीं किया तो पैनिक होके पहले ही पढ़ोगे, उसको गलत ही पढ़ोगे, गलत ही आंसर करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। क्लोज टेस्ट के लिए ऐसा कोई रूल मतलब नहीं है, आपको तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, एक रूल बता देती हूँ कि जब आप क्लोज टेस्ट करोगे तो पहले आप एक एक लाइन पढ़ के ऑप्शन टिक करते हो। ठीक है, कि इस लाइन में टेंस के हिसाब से ये होना चाहिए, प्रीपोजिशन के हिसाब से ये होना चाहिए, तो आप उसको टिक करते हो। जब आपका ये पूरा क्लोज टेस्ट हो जाता है, आप सब कुछ आपने टिक कर लिया, मान लीजिए एक क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चन आए हैं, आपने 10 भी उसमें भर दिए कि अच्छा यहाँ पे ये वर्ड होना चाहिए, तो एक बार वो वर्ड्स रख के वो पूरा पैरा पढ़ो क्लोज टेस्ट का कि उसका सही मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। क्योंकि हो सकता है वो सेंटेंस के तौर पर आपने जो भी चूज़ किया है वर्ड वो बिल्कुल सही हो, लेकिन वो पैसेज में उसका कोई संबंध नहीं हो या फिर वो विपरीत दिखा रहा हो। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। कि देखिए कई बार होता है कि सेंटेंस जो हम पढ़ रहे होते हैं वो जैसे मैं एक पहले भी एग्जाम्पल लेती थी, मैंने पहले भी एग्जाम्पल ये दिया है, सेम एग्जाम्पल फिर से देती हूँ
कि जैसे एक सेंटेंस है, वी शुड डैश अबाउट दिस साइंटिफिक रिसर्च। ओके, तो यहाँ पे वी शुड रीड अबाउट, वी शुड टॉक अबाउट, वी शुड स्टडी अबाउट, वी शुड और भी कुछ चीज़ें सोचो, ये मतलब ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सब सही है, लेकिन आपको देखना है कि पैसेज में किस चीज़ की बात की गई है, किस बारे में बात हुई है, उससे आप सही जो ऑप्शन है वो चूज़ कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि हाँ ठीक है ये करूँगा तो हो जाऊँगा। बस और बस प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें निखरते चले जाओगे, ये है। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बस आपको ये करना है, फिर से शॉर्ट में बता दे रही हूँ यहाँ पे। फिर से देखिए, क्लोज टेस्ट में क्या करना है, ग्रामर अच्छा होना चाहिए और वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तो अपने आप क्लोज टेस्ट आपका बनता रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जो पूरा पैसेज है उसके हिसाब से ही आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं। तो जब आप पूरा पैसेज कर लो, पैसेज का टोन समझो, क्या कह रहा है, किस बारे में बात हो रही है, और उस हिसाब से आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं। जब आपका पूरा क्लोज टेस्ट आपको लगे कि 10 के 10 क्वेश्चन मैंने इस पैरा के कर दिए हैं, इस क्लोज टेस्ट के, तो फिर से वो ऑप्शन जाके रख के देखो कि क्या वो पूरा पैरा कोई सेंस बना रहा है, एक टॉपिक बनना चाहिए वो, तो कोई सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो ये इसमें एक टिप हो गई। दूसरा, पैसेज में क्या करना है, आपको स्पीड बहुत होनी चाहिए आपकी, बड़े तेज़ी से आप पढ़ लो, उसको समझना चाहिए आपको। दूसरा कि आपको पैसेज पढ़ना ज़रूरी है, आप पैसेज पढ़ोगे तभी क्वेश्चन करोगे, वरना आपका माइनस हो जाएगा मार्क, और इस समय माइनस मार्किंग आप नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि माइनस मार्किंग भी 1/3 हो गई है। तो आपके पास उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, आपको ये सीट लेनी है, इसलिए आपको माइनस मार्किंग कम करनी पड़ेगी और आपको नंबर बढ़ाने होंगे। तो इसलिए स्पीड आनी ज़रूरी है। इसके लिए घर पर ही आपको पहले बहुत सारे सेट्स सॉल्व करने चाहिए, और जैसे सेट सिर्फ सॉल्व करने से मतलब नहीं होगा, आपको जल्दी जल्दी पढ़कर और जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स थे। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, या वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, प्लस अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि हर किसी का क्वेश्चन का आंसर मैं कर सकूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ वो। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मैं नहीं तो कोई और जो भी सब्सक्राइबर है या फिर जो मेरे दोस्त हैं वो लोग भी आपको आंसर कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि वीडियो ये आपको कैसा लगा। बुक अगर आप आर.एस. अग्रवाल की ख़रीदना चाहते हैं, जो कि एस चंद पब्लिकेशन पब्लिश करती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।